1500 साल नबी की विलादत पर आज वादा करते हैं कभी भी जिंदगी में नमाज इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाओ, वादा करो इंशाअल्लाह नमाज कभी भी, हमेशा नमाज इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। दिल खुश कर दिया नौजवान ने, अल्लाह सलामत रखे। दीवाना निकला दीवाना, दीवाने को दीवाना ना कहो, बहुत समझकर दीवाना हुआ है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। माशाअल्लाह। सैयद साहब मुझे बार बार बुलाएंगे तो वादा करता हूं बार बार इस गांव में आऊंगा। सैयद साहब जब जब हुक्म देंगे इंशाअल्लाह, बहुत मोहब्बत के लोग हैं, अल्लाह सलामत। पर ठंडा मत पिलाना मुझे जाने के, ठंडा मत पिलाना, ठीक है? पानी पिला देना गर्म करके, लेकिन ठंडा मत पिलाना। अभी ठंडा पी लिया, 3 दिन झेल रहा है, गर्म पी। प्रधान जी ने तो बड़ी खिदमत की है, अल्लाह सलामत रखे प्रधान जी। जोर से बोल दो, जोर से। झंडा लगा है, वहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा। यही वजह है कि आज हर मस्जिद पे झंडा, हर घर में झंडा, हर बाम पे झंडा, हर गली में झंडा, हर गांव में झंडा लगता है, इंशाअल्लाह लगता रहेगा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, ये मेरे नबी का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यही नबी आ रहे हैं दुनिया में, यही नबी आ रहे हैं दुनिया में। अब जरा थोड़ा सा माजी की तरफ चलो, मैं माजी के विंडो में झांक कर गुफ्तगू कर रहा हूँ। सैयद साहब इजाजत, थोड़ा माजी बयान करता चलूं। आओ, मेरे नबी आने वाले हैं, तो मेरे नबी के आने से पहले अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को भेजा, हजरत अब्दुल्ला के आने से पहले अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भेजा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आने से पहले अल्लाह ने हजरत हाशिम को भेजा, हजरत हाशिम के आने से पहले उनके आबा व अजदाद को भेजा, उनके आने से पहले अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को भेजा, इब्राहिम से पहले हजरत शीस पैगम्बर हजरत आदम पैगम्बर को भेजा। लेकिन आओ, मेरे नबी आ रहे हैं, तो आने से पहले मेरे नबी के एक दादा हैं 10वें नंबर के, जिनका नाम फहर बिन मालिक है। सुभान अल्लाह। ये फहर बिन मालिक मेरे नबी के 10वें नंबर के दादा है। इनका नाम याद रखो, इनका नाम फहर बिन मालिक है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दुनिया में आ रहे हैं, जब दुनिया में आ रहे हैं तो डेफिनेटली इनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा भी आ रहा है, इनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी भी आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं 3 चीजें यहाँ कोट कर रहा हूँ। इन 3 चीजों को मैंने बयान करने के लिए इतनी बड़ी तमहीद बनाई थी और इतना लंबा खिताब किया था। 3 चीजें बयान करना आज मेरा मकसद है इस महफिल में, इस मजलिस में, मीलाद में, जलसे में, इस कॉन्फ्रेंस में। आज 3 चीजें बयान करके जाऊंगा। आज पूरी दुनिया ये कहती है ना, हमारे नबी कुरैशी हैं, कुरैशी। ये दुनिया कहती है, पूरब वाले भी कहते हैं हमारे नबी कुरैशी हैं, पश्चिम वाले भी कहते हैं, और मेरे नबी खुद भी कहते हैं अल्लाह ने कनाना की औलाद में कुरैश को बरगुजीदा किया, और कुरैश में अल्लाह ने हाशिम को बरगुजीदा किया, और हाशिम में अल्लाह ने मुझको बरगुजीदा किया। तो मेरे नबी का एक लक़ब कुरैश है, कुरैश। मेरे नबी ने अपने आप को कुरैशी कहा है। आपसे कोई पूछे नबी कुरैशी क्यों है, तो क्या जवाब दोगे मुसलमानों? आओ सुनो, मैं किस्सा पारीना की तरफ चलता हूँ, किस्सा माजी की तरफ चलता हूँ। मेरे नबी का एक लक़ब कुरैश है। तो कुरैश मेरे नबी को क्यों कहा जाता है? मेरी कौम की बेटियों तुम भी सुनो, मेरी कौम की नौजवान बहनों तुम भी सुनो, मेरी कौम की बुजुर्ग माओ तुम भी सुनो। तुम्हारे पैगंबर को कुरैशी क्यों कहा जाता है? तुम्हारे पैगंबर का लक़ब कुरैश क्यों है? आज तुम याद कर लो, तुम्हारे नबी के 10वें नंबर के दादा हैं हजरत फहर बिन मालिक उनका नाम है। फिर उनको क्यों कुरैश कहा जाता है? सुनो, मेरे नबी की अजमत सुनो, मेरे नबी के दादा का मकाम सुनो। अरब के समंदरों में एक जानवर था, जिस जानवर की ताकत का आलम यह था कि पूरे समंदर के तमाम जानवरों को अकेला काफी होता था। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिज नबुव्वा जो सीरत मुस्तफ़ा में किताब लिखी है, उसमें भी अल्लाह हजरत इमाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिसी ने लिखा है। और एक किताब और है सीरत मुस्तफ़ा में, जिसका नाम है अल मवाहिब लदुनिया, जिसको लिखने वाले खतीब कुस्तलानी अश-शाफ़ई हैं, उसमें भी लिखा है। और एक तीसरी किताब का नाम और कोट कर रहा हूँ, जिसका नाम सीरत मुस्तफ़ा है, इसको लिखने वाले अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा है। इन तीनों किताबों में और सीरत की जितनी किताबें, हर किताब को पलट के देख लो, उसके बरकों पर लिखा होगा अल्लाह के नबी के 10वें नंबर के दादा, जिनका नाम फहर बिन मालिक
मालिक है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इन्हीं का लक़ब कुरैश था, इन्हीं को कुरैश कहा जाता था, इन्हीं का लक़ब कुरैश था, इन्हीं का एक टाइटल कुरैश था। फिर कुरैश था क्यों? समंदर के अंदर एक जानवर है, वो जानवर को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि तमाम समंदर के जानवरों पर वो फौकियत रखता है। अपनी ताकत की बुनियाद पर तमाम समंदर के जानवरों पर वो हावी रहता है। लिहाजा जब वो तमाम समंदरों के जानवरों पर हावी रहता है तो मक्का के लोगों ने उस जानवर का नाम कुरैश रखा, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर था। पूरे समंदर में उससे ज्यादा ताकतवर कोई जानवर नहीं, वो तमाम जानवरों पर वो कुव्वत व फौकियत रखता था। अब मेरे नबी के 10वें नंबर के दादा हजरत फहर बिन मालिक का मकाम देखो। जजीरा अरब में एक शहर है जिसका नाम मक्कतुल मुकर्रमा है। उस मक्कतुल मुकर्रमा में, जिसको हिजाज मुकद्दस भी, पूरे एरिया को हिजाज मुकद्दस कहा जाता है, जिसमें मक्का शरीफ भी है, मदीना शरीफ भी है, ताइफ भी है, तमाम शहरों को मिलाकर एक ये जजीरा बनता है जिसको हिजाज मुकद्दस कहा जाता है। उसी हिजाज मुकद्दस में एक शहर है जिसका नाम मक्का शरीफ है। उसी हिजाज मुकद्दस में एक शहर और है जिसका नाम मदीना शरीफ है। इसी हिजाज मुकद्दस में, मेरे तमाम हिजाज मुकद्दस में, बिलखुसूस मक्का शहर के अंदर हजरत फहर इब्ने मालिक से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं था। पूरे मक्का में सबसे ज्यादा ताकत अल्लाह ने जो अता फरमाई थी वो हजरत फहर बिन मालिक को अता फरमाई थी। कुव्वत जो अता फरमाई थी वो हजरत फहर बिन मालिक को अता फरमाई थी। सतवत और शान और शौकत जो अता फरमाई थी वो अल्लाह ने हजरत फहर बिन मालिक को अता फरमाई। फहर बिन मालिक कभी किसी से डिफीट नहीं खाए, हजरत फहर बिन मालिक कभी किसी से हारे नहीं, हजरत फहर बिन मालिक हमेशा गालिब ही रहे। और गालिब क्यों ना रहे हो, इस जुमले पर इस्तकबाल कीजिएगा, गालिब क्यों ना रहे हो, जिनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा जगमग जगमग है, जगमग जगमग है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सीरत के लिखने वाले तमाम सीरत निगारों ने लिखा है, ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर मक्का के लोगों ने और हिजाज मुकद्दस के लोगों ने हजरत फहर बिन मालिक को कुरैश कहना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या कहना शुरू कर दिया? जोर से बोलो, क्या कहना शुरू कर दिया? ऊंची आवाज में बोलो, क्या कहना शुरू कर दिया? कुरैश कहना शुरू कर दिया। उस दिन से, जिस दिन से हजरत फहर का लक़ब कुरैश पड़ा, तो ये कुरैश लक़ब चलते चलते मेरे मुस्तफ़ा तक आया, तो मेरे नबी अपने आप को कुरैशी कहलाकर खुश हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं मेरे नबी, ये मेरे दादा का लक़ब है, ये मेरे जद्दे करीम का लक़ब है, ये मेरे बाप दादाओं के लक़ब हैं कुरैश। तो मेरे नबी को जो कुरैशी कहा जाता है वो हजरत फहर इब्ने मालिक के लक़ब की बुनियाद पर कहा जाता है। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, कनाना की औलाद में अल्लाह ने कुरैश को बरगुज़ीदा किया, तो कुरैश से मुराद हजरत फहर बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो मेरे नबी के 10वें नंबर के दादा हैं। अब आगे चलो, अब मेरे नबी के एक परदादा हैं जिनका नाम है